सत साहिब। बच्चों, सबसे पहला काम है आपका खुशी मनाना। पूरी तरह से एकाग्रस्त होकर हमारी इस वीडियो को सुनना है। अगर तुम एकाग्रस्त होकर सुनोगे तो आज आपको इस बात का पता लगेगा कि तुम्हारे ये सांसों की डोर और तुम्हारा मन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, दोनों का क्या रिश्ता है। इस रिश्ते के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि श्वासों की क्रिया और मन, तो हमें मन की परिभाषा को समझना है। मन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे माइंड कहती हैं। माइंड दिमाग को भी कहते हैं। तो इसलिए हमारा मन, ये हमारा दिमाग, 5 तत्व जो ये हमारा पुतला है, इसके अंदर छिपी हुई 25 प्रकृतियां हैं, जो एक तत्व के साथ 5-5 प्रकृतियां जुड़ी हुई है, और इनके साथ 10 इंद्रियां हैं। इन 40 चीज़ों के मिश्रण को मन कहा जाता है। अब इस मन का और हमारी इस श्वास का, इनका आपस में रिश्ता क्या है, क्या नाता है? अगर तुम्हें इस बात का पता लग जाता है कि मेरा मन और मेरे श्वास दोनों का रिश्ता इतना अटूट है कि अगर इनमें थोड़ी बहुत विकृति आ जाती है तो दोनों की अलग अलग धाराएं बन जाती हैं। जब ये अलग अलग रास्ते पे चलना शुरू कर दे, सांस कहीं चलता है, दिमाग कहीं चलता है, तो आप सोचिए आपका शरीर जर्जर होने को है। आपके शरीर की तमाम क्रियाएं हैं, वो विपरीत दिशा में जा रही है। तो आओ आज हम इसके ऊपर अध्ययन करते हैं कि जब श्वास क्रिया ऐसे चलती है, जरा ध्यान से देखना इस बात को, कि हमने जैसे श्वास को ऊपर खींचा और अंदर ले गई, तो जब श्वास ऊपर नीचे आता है और वो हमारा फेफड़े हमारे वायु चूष इसमें ये ऑक्सीजन चूसकर वो हमारे खून में मिला देता है, और खून में मिलाने के बाद ये रक्त हमारे यहाँ तक, मन तक पहुँचता है, दिमाग तक। तो अगर हम दिमाग को पूरी तरह से देखें, अगर दिमाग में ये ऑक्सीजन पूरी ना मिले और ये श्वास अगर ऊपर ना जाए तो क्या होगा? कभी आपने ये देखा है कि ये श्वास जब जाते हैं तो क्या केवल ये श्वास अंदर जाकर ही बाहर आते हैं या ऊपर भी जाते हैं? ये श्वास ऊपर भी जाते हैं। अगर ये श्वास को ऐसे रोक लिया जाए, कोई नाक बंद कर दे, तो क्या तुम्हारा माइंड चलेगा? वो नहीं चलेगा। इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है, इसका रिश्ता इतना गहरा है कि तुम एक चीज़ को डांट दो, श्वासों को बंद कर दो। श्वासों को बंद करने के बाद आपका माइंड है वो एकदम से काम करना बंद कर देगा, और यही मृत्यु का स्थान है। इंसान की मृत्यु उस समय होती है जब उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, अर्थात उस दिमाग में खून का संचालन बंद हो जाए या उसमें ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाए, ये संचार सभी बंद हो जाए तो संचार टूट जाते हैं, उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो इसलिए अगर हमारा दिमाग बंद होना शुरू हो जाए तो इंसान जिएगा नहीं, लेकिन दिमाग की क्रिया उलट-पुलट हो जाए तो फिर श्वास चलते रहते हैं, लेकिन श्वास कैसे चलेंगे? श्वास ऊपर नीचे होगा, किसी का दमा हो गया, किसी के कुछ ही हो गया, अस्थमा हो गया। इस प्रकार श्वास अलग अलग तरीके से आते रहेंगे, और जो ही श्वास क्रिया ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसे जो ही इंसान की उम्र घटती जाएगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? इस बात को बड़े गौर से सुनना है कि इंसान बीमार होता है तो शरीर तो बाद में बीमार होता है, और पहले हमारा मन बीमार होता है।
जब मन ये बीमार हो गया तो ये 40 की 40 चीज़ें हैं ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रभावित हो जाएगी। सारी प्रभावित होगी तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, श्वास भी इसमें होता है, ब्लड प्रेशर भी इसमें होता है, घटना बढ़ना भी इसमें होता है, दिल की धड़कन भी इसमें होती है, चलना फिरना भी होता है, बादी भी इसमें होती है, सभी तरह की बीमारियां इसमें होती हैं। तो इसलिए स्वस्थ किसको रखना है आपको? सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ हमें अपने इस दिमाग को रखना है। तुम्हारा अगर दिमाग स्वस्थ है तो तुम्हारी श्वास क्रिया भी स्वस्थ रहेगी, और श्वास क्रिया का आना जाना स्वस्थ रहेगा तो फिर तुम पूरे शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चाहे तुम 100 वर्ष के हो जाओ और किसी को ये पता नहीं लगेगा कि बूढ़े हैं या जवान हैं, क्योंकि कोई समय होता है बुढ़ापे का, कोई समय होता है जवानी का, कोई बचपन का। समय के अनुसार चीज़ें तो सारी होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है जो जर्जर हालत में शरीर त्यागे, और एक अवस्था ऐसी होती है जो चलता फिरता अपने शरीर को त्यागे। अगर आपको ये चाहिए कि मेरा अंत समय अच्छा हो और बीमारी से मुक्त हो जाऊं, तो बीमारी से मुक्त होने के कारण है, उसका सबसे अच्छा फार्मूला है कि सबसे पहले आप अपने मन को स्वस्थ रखो। मन को स्वस्थ रखोगे तो ये मन का रिश्तेदार है, ये हमारा सांस है, सांस सही रहेगा, सांस सही रहेगा तो हमारा जीवन भी सही रहेगा। जीवन हमारा सांसों पर है, न कि हमारा सालों पर। कोई कहते इतने साल की उम्र है, इसकी इतने साल की उम्र है, किसी की कितने साल की उम्र नहीं, उम्र श्वासों की होती है। श्वास अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो कुछ ही अच्छा नहीं होता। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है तो आज से ही ऐसे श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू करो। जो श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओगे त्यों ही आपको अपने माइंड का पता लगने लग जाएगा कि मेरा दिमाग है उसमें अनेक तरह के बोझ हैं, कोई टेंशन के हैं, कोई किसी के, किसी के बच्चे की है, किसी के कर्जे की है, किसी कुछ भी है। वो सारी टेंशन हटकर एक तरफ आ जाएगी और तुम अपने श्वासों को ऐसे रोक कर देखो तो बोलत 12 चलत 18 सोवत अड़ा नरतीसा, और तेरी मेरी करते उम्र बिता दी कब मिलेगा जगदीशा। इसलिए तुम 12 सांस रोको, फिर 18 रोको, फिर 30 रोक कर देखो, 30 सांसों तक लगातार रोक रोक के सांस लो। उसके बाद देखना तुम्हारी सारी शरीर की प्रक्रिया बदल जाएगी। टोटा है तो भाग जाएगा, बीमारी है तो भाग जाएगी, और स्वस्थ हो जाओगे और धनवान भी हो जाओगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक भी करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, और इंतज़ार करिए अगली वीडियो में आपको कुछ बताएं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगली वीडियो में हमें ये बात बताई जानी चाहिए। जैसे आप कहोगे वैसा का वैसा ही बताया जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।